Welcome to Home Science Classes by Neha ma'am. Today in this video we discuss about mouth अर्थात मुख जो हमारे पाचन तंत्र का पहला अंग है। माउथ अर्थात मुख पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है जिसके द्वारा आहार को निगला जाता है तथा यह भोजन को काटने चबाने में सहायक होता है। मुख के कई पार्ट होते हैं अर्थात यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है होठ, दूसरा होता है जीभ और तीसरा होता है दांत, जिसकी सहायता से मुख में पाचन की क्रिया संभव हो पाती है। अब आगे हम इस वीडियो में होठ और जीभ के बारे में पढ़ेंगे और दांत के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होठ अर्थात लिप्स, यह मुख का मुख्य द्वार है जो कोमल मांस तंतुओं के बने होते हैं। होठों के भोजन के पाचन में विशिष्ट योगदान है। यह भोजन के मुख में आते समय खुल जाता है तथा भोजन करने के लिए यह बंद हो जाता है, जिससे भोजन चबाना प्रारंभ हो पाता है। क्योंकि हम लोग मुंह खोल के तो नहीं चबा सकते हैं ना, चबाएंगे तो फिर बाहर गिर जाएगा। तथा मुख बाह्य हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाता है। अब हम जानेंगे टंग अर्थात जीभ के बारे में। जीभ मुलायम मांसपेशियों से निर्मित होती है जो कि 2 प्रकार की होती हैं मांसपेशियां। पहला होता है बाह्य मांसपेशी अर्थात एक्सटर्नल मसल्स। जीभ की तेज गति अर्थात तीव्र गति इन्हीं मसल्स के कारण होती हैं जिससे मुख में भोजन इधर उधर गति कर पाता है। और दूसरा है आंतरिक मांसपेशी या इंट्राइनियस मसल्स, जिसके द्वारा हमारे मुख से विभिन्न प्रकार के आवाज़ निकलने में सहायक होते हैं। यह मुख की सूक्ष्म गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ टंग या जीभ के कार्य। यह पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जीभ के नीचे लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उन लाल ग्रंथियों का हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह भोजन का स्वाद बताती हैं। जिह्वा पर पाए जाने वाली स्वाद जो कणिकाएँ होती हैं अर्थात जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें स्वाद का ज्ञान कराते हैं। यह मुंह में भोजन को चबाने में सहायता प्रदान करता है। यह भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। और समझ लेंगे कि पाचन क्रिया में कैसे यह भूमिका निभाता है। तो लाल रस से पाचन पर प्रभाव पड़ता है, स्वाद बताता है यानी जीभ पर पाए जाने वाले टेस्ट बड्स उसका स्वाद बताते हैं और मुंह में यह चबाने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि ये जो भोजन हम अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो मुंह के चारों तरफ इसे फैलाता है और फिर इसे इधर से उधर फैलाने में कार्य करता है तथा यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को निकालने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि आगे आपको बताया गया है कि जो इसकी अंतस्थ पेशियाँ होती हैं वो जिह्वा की सूक्ष्म गतियों अर्थात आवाज़ इत्यादि निकालने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार हमने टंग के फंक्शंस पढ़ लिए और होठों को पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम टंग्स की संरचना पढ़ेंगे, साथ ही हम टीथ के बारे में भी विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।